वेलकम टू इमेज सोल्यूशन। NTPC CBT 2 लेवल 4 का ऑफिशियल पेपर देखेंगे जो 10/5/2022 को हुआ था। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राम और दीप्ति ने प्रत्येक ने 8,000 रुपये की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेश की। राम ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति की ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। 2 वर्ष में दीप्ति का ब्याज राम की ब्याज की तुलना में कितना अधिक मिलेगा। तो राम कितना जमा करता है? 8,000 30% के हिसाब से। तो 30% के हिसाब से हो जाएगा 3/10। 2 वर्ष के लिए अगर 10 जमा कर देगा मिलेगा कितना? 13। तो 2 वर्ष के में इसको स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 100 169। तो ब्याज कितने का मिला? 69। तो 100 पे 8,000 है तो एक पे हो जाएगा 80। तो 69 इंटू 80। तो ब्याज मिला 0। 8 9 72 की 2 80 लगे 7 8 6 48 और 7 8 7 15। तो 5,520। तो राम को कुल कितना ब्याज मिला? 5,520। तो राम को मिला 5,520। तो दीप्ति के लिए 8 मासिक है, इसलिए 12 मंथ की कितना परसेंट? 30% पे, इसलिए 1 मंथ की 30/12, इसलिए 8 मंथ पे 30/12 इंटू 8। तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 10। तो कुल कितना? 20%। 20 का हो जाएगा 1/5। तो 1/5 मतलब 5 6। तो 2 साल में 8 के हिसाब से कितना 8 मासिक होगा? 1 साल में 24, 2 साल में 48। तो 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 3 24। नहीं 24। तो ये तो हो जाएगा 3, क्योंकि 1 साल में 12 तो 2 साल में 24। तो हो जाएगा 3। तो 5 के क्यूब 6 के क्यूब 5 के क्यूब 125, 6 के क्यूब 216। 125 में 216 घटाएंगे कितना ब्याज आएगा? 91। तो 125 पे कितना है मूलधन? 8,000। तो एक पे हो जाएगा कितना? 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 8 25 चौके 100 40 5 8 40। एक पे हो जाएगा 64। तो ब्याज कितना निकला है? 91। 91 गुणे 64। तो 91 गुणे 64 मल्टीप्लाई करेंगे, होगा 5,824। तो दीप्ति का ब्याज 5,824 और दीप्ति का ब्याज 5,824 और राम का ब्याज 5,520। दोनों घटा देंगे 4 0 3। तो 304 रुपये का दीप्ति को लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4। कविता ने 4,000 रुपये की धनराशि 6.25% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष बाद कविता को कितना मिश्रधन मिलेगा? तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 4,000 गुणे 625, 6.25 रहेगा, दशमलव हटेगा, नीचे 100 आएगा, इंटू 2/100। 1 0 0 3 3 0 कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से भाग करेंगे 125। 125 दूनी 250, 250 दूना 500। इसलिए मिश्रधन बराबर 4,000 मूलधन को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 4,500। ऑप्शन नंबर 2। रुचिरा एक काम को 22 दिन में
पूरा करता था। पहले 10 दिन के दौरान उसने केवल 1/30 भाग किया। तो पहले 10 दिन में 1/30 भाग 11वें, मतलब उसके बाद कितने दिन काम बचा? 12 दिन का। तो 11वें दिन में कितना कार्य करेगा ताकि कार्य समय से पूरा हो जाए? तो एक दिन में 1/30, तो इंटू 10 दिन में 10/30, तो 1/3 काम हो गया। बाकी बचा कितना काम? बाकी 1 में से 1/3 घटा देंगे, 2/3 काम बचा। तो 12 दिन में 2/3 काम करना है। तो एक दिन में 2/3 इंटू 12, 2 छंग 12, तो 1/18। तो बाकी 11वें दिन से पूरे 12 दिन कितना काम करेगा? 1/18। ऑप्शन नंबर 3। एक वर्ग का क्षेत्रफल 81x² प्लस 72x प्लस 16 है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? पुट करेंगे x बराबर 1, तो हो जाएगा 81 प्लस 72 प्लस 16, 6 2 8 1 9, 7 1 8 8 16, 169 का वर्गमूल निकालेंगे 13। 13 के आगे इसकी साइड यानी भुजा, तो इसमें पुट करेंगे। पहले में पुट करेंगे तो हो जाएगा 2, 9/2 प्लस 1, पहले में 1 पुट करेंगे तो 9 9 2 11, 2 11/2 आ गया 11, जो कि साइड आना चाहिए क्या 13, लेकिन आ रहा 11, तो गलत है। सेकंड में पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 2 9 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा 2 2 4, 9 4 13, 13/2, 2 कट गया 13, साइड आ रहा है कितना 13, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही। अगला क्वेश्चन, राम और रहीम के पास 1210 रुपये हैं। राम की धनराशि 1/3 रहीम की धनराशि के 2/5 के बराबर है। तो राम का 1/3 और रहीम के 2/5 के बराबर है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये हो जाएगा 6। तो राम यहाँ आएगा, रहीम यहाँ आएगा, बराबर हो जाएगा। तो राम का 6, रहीम का 5, तो दोनों का टोटल कितना हुआ 11। 11 की वैल्यू 1210 है, तो 1 की वैल्यू 11 का नाम 11, 110। तो रहीम की पूछा है, रहीम मतलब 5, तो 5 गुणे 110 बराबर 550। ऑप्शन नंबर सेकंड। किसी व्यक्ति एक कुर्सी 2858.77 में बेचकर 27% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर CP बराबर, तो CP बराबर 2858.77 इंटू 100/127। तो पहले इसका डिजिट सम निकालेंगे। 2 5 2 7 2 9, पहले के 9, 5 2 7 1 8, दूसरे का 8, 5 4 9 1 10, दूसरे का 1, 5 4 9, तो 10 से गुणा करेंगे, ये वो नीचे हो जाएगा, 5 2 7 नीचे आ गया 1, ये हो जाएगा 7 7 14, 5 8 5 13, 4 5 4 9, 8 2 10, डिजिट सम कितना आ रहा है 1। तो सबका जोड़ देंगे, उसके बाद डिजिट सम कितना आएगा 1। तो इसमें डिजिट सम ये किसका आ रहा, तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 1683, 2244 और 5049 का महत्तम यक्ष है, तो यक्ष के अंगों का योगफल क्या होगा? तो 1683, 2244 और 5049, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो 4 में से
3 गया 1, ये हो जाएगा 14 में 6 गया 8, और 11 में से 6 गया 5, 521, इसको घटाएंगे 2805। तो अब इसका फैक्टर करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 का नम 3, 3 8 24, 3 7 21 हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 5 15, 11 से काटेंगे, 11 का नम 11, 11 से 77, 11 से 88, 11 5 55, 17 से काटेंगे, 17 का नम 17, 17 5 85। तो इसका फैक्टर आ गया 3 11 7। तो मासापा इसका आ जाएगा 3 × 11 × 7, तो 17 3 51, 51 × 11 हो जाएगा 1, हो जाएगा 6 × 5। तो अंकों का योग क्या होगा, 6 5 11 1 12। ऑप्शन नंबर सेकंड। के पास बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 2996, 4752 और 7825 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल बराबर होता है, तो के का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 2996, 4752 और 7825, पहले दोनों का अंतर निकालेंगे, फिर दूसरे और तीसरे का अंतर निकालेंगे। पहले 2 घटाएंगे, आएगा 1756, यह आएगा 3073। फैक्टर करेंगे, हो जाएगा 4 × 439, ये हो जाएगा 7 × 439। तो मासा इसका आएगा 439। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 439। तो 439 का अंकों गुणनफल पूछा है, तो 4 × 3 × 9, तो 4 3 12 × 9, 12 9 यहाँ कितना है, 108। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 4 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चल रहे एक लड़के वर्गाकार मैदान के विकर्ण 36 सेकंड में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार मैदान है, विकर्ण पे चल रहा है यहाँ, तो विकर्ण की दूरी यहाँ निकाल लेंगे। दूरी बराबर 4 × समय, चूँकि ये मीटर में पूछा है तो मीटर में बताएंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 2 36 सेकेंड, 18 दूनी 36, 5 चौक 20, 20 दूना 40, 30 की कितना आया 40, ये 40, तो ये हो जाएगा 40/√2, ये भी 40/√2। इसलिए क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो भुजा 40/√2 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4 चौक 1600/2, भाग करेंगे 800। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक स्फेयर हैज रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक स्फेयर का रेडियस कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ए स्फेयर हैज रेडियस, एक स्फेयर है, इसकी रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। एंड सिलेंडर, एक सिलेंडर है, उसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, h। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2πRH × 2πr²। द इज हाफ द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr², ये हो जाएगा बटा 2 बराबर, तो ये मान लीजिए R1, ये R2, तो 4π
तो ये स्पेयर का कितना दिया है 8, तो 8 का हो जाएगा कितना स्क्वायर 64 बराबर 2 पाई, इसकी वैल्यू कितना दिया है 4 इंटू एच प्लस 2 पाई 4 चौक 16। तो पाई कट जाएगा, 2 से भाग 4 से भाग करेंगे, 4 से कट जाएगा 4 हो जाएगा 4 चौक 16, 4 2 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा कितना 32, यहाँ 2 कट जाएगा, इसे 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो 16 बराबर एच प्लस 4, तो एच बराबर 16 में से 4 गए, 6 में 4 गए 2 12, एच की वैल्यू कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड। द लेंथ ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल साइड ट्रेपेजियम, ये दोनों पैरेलल साइड है, ये 18 ये 15। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू साइड का डिस्टेंस कितना है तो 12। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब 18 प्लस 15 और उनके बीच की दूरी लंबवत दूरी 12, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, ये हो जाएगा 8 5 13 2 6, ये हो जाएगा 6 3 18 की 8 3 लगे 1, यह 8 5 13 3 1 2 3 33 हो जाएगा, 6 18 1 19 198। ऑप्शन नंबर थर्ड। द सिलेंडर इज inscribed in a sphere, the radius of sphere is 5/6 times the height of cylinder. What is the ratio of the volume cylinder and sphere? तो एक स्पेयर के अंदर एक सिलेंडर है, तो अगर इसकी रेडियस क्या कहते हैं द हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट कितनी है, अगर मान लीजिए 6 के, तो स्पेयर की हाइट 5 के, क्योंकि 5/6 है, तो अगर यहाँ 6 के रख देंगे तो ये कट जाएगा, किसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 5 के। तो स्पेयर की रेडियस निकालना है, तो ये सिलेंडर स्पेयर ही बोलेंगे सिलेंडर, इसकी साइड कितना है 5 के, और ये कितना दिया है टोटल 6 के है, ये 6 के है, तो ये कितना हो जाएगा 3 के, तो ये बनेगा ट्रिपलेट, ये 5 के 3 के, तो ये कितना हो जाएगा 4 के, मतलब सिलेंडर की रेडियस कितनी हो गई 4 के। तो वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर स्पेयर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई रेडियस कितनी है 4 के, तो 4 चौका 16 के स्क्वायर, तो एच कितना है 6 के, तो स्पेयर का हो जाएगा 4/3 पाई आर। आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू 5 के है, तो हो जाएगा क्यूब करेंगे 125 के क्यूब, के स्क्वायर 1 2 के 3 के कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, 4 चौक 16 4 6 चौक 24 24 3, ये हो जाएगा 72 125, तो 72/125। ऑप्शन नंबर थर्ड। किसी नंबर के में पहले 10 घटाया गया, फिर 10 जोड़ा गया, फिर 38 जोड़ा गया, जोड़ने पे वो सब समानुपात में हो जा रहे हैं, फिर कहने का मतलब ये हुआ। तो बाई ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन मान लीजिए नंबर क्या है 40 है, 40 में पहला 10 लेस किया गया 30 आया, फिर 10 जोड़ा गया 50 आया, फिर 38 जोड़ा गया 78 आया।
पहले के रेशियो 3:5, दूसरे के रेशियो 3:5 नहीं आएगा, इसलिए गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे। मान लीजिए संख्या 60 है, तो 60 में पहले 10 घटेगा, 50 आएगा, 10 ऐड होगा, 70 आएगा, फिर 60 में 38 ऐड होगा, 98 आएगा। पहले के रेशियो 5 और 7 है, दूसरे का 70 और 98 चेक करेंगे। 7 से काटेंगे, 7 का नाम 7, 2 9 7 चौक 28, तो हो जाएगा 2 5 10, 2 7 14। दूसरे को भी 5 में 5 से 7 आ रहा है, पहले का भी 5 में 7 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एक निश्चित काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 3:5:8 है। मतलब ए की, बी और सी का अनुपात 3, 5 और 8 है। एक साथ काम करते हुए 15 दिन में पूरा करते हैं, तो वर्क बराबर ये हो जाएगा 5 3 8 8 16, 16 गुणे 15, तो वर्क निकालेंगे। 15 छक्के 90 की 0, 80 लगे 9, 15 का नाम 15, 15 9 5 14, हो जाएगा 24, 240। वर्क हो गया 240। यदि ए और बी साथ 12 दिन तक काम करते हैं, ए और बी साथ 12 दिन तक काम करें, ए और बी, ए प्लस बी, 12 दिन में कितना काम हुआ? 5 3 8 काम, तो 12 अट्ठे ये हो जाएगा 96, 96 काम हो गया। तो 240 में 96 घटेगा, बचेगा कितना है? 144 काम। तो शेष काम सी द्वारा कितने दिन में पूरा गया? सी की इफिशिएंसी कितना है? 8, तो 8 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। दस और 22 के बीच सभी आभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा? 10 के बीच पहली आभाज्य संख्या 10 के बाद 11, उसके बाद अगली 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। तो सबको जोड़ देंगे। 7 3 10 9 1 10 20, 0 की 2, 1 2 3 4 2 6, कुल संख्या कितनी है? 4, 4 से भाग देंगे 15। ऑप्शन नंबर 3। सरल कीजिए। तो पहले इसको करेंगे, 8 से भाग करेंगे, 8 9 72, 9 हो जाएगा 9 चौक 36 प्लस 36, 36 और 9 9 6 15, 5 ये आ गया 45, 8 24 प्लस 3 और 9 7 63, तो हो जाएगा 4 3 7 3 10 की 0, 6 2 8 1 9, तो 90 ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा, तो 45 दूना 90। ऑप्शन नंबर 4। मान लीजिए वह छोटी संख्या जिसमें 15 25 35 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में वंशेष प्राप्त होता है। तो यन संख्या 271 से विभाज्य है, तो यन के अंगों का योग क्या होगा? तो 15 25 35 40 और 42 के एलसीएम निकालेंगे। 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 50 25, 5 7 35, 5 8 40, हो गया 42। फिर 7 से भाग करेंगे, 3 5 7 8 7 6 42, 3 से भाग करेंगे, 3 का नाम 3, ये 5 1 8 3 दूनी 6, 2 से भाग करेंगे, ये 5 ये 4, 7 5 35 दूना 70, 70 गुणे 3 210, 210 गुणे 20, तो 210 गुणे 20 ये हो जाएगा कितना? 4200। तो वह संख्या क्या होगी? 4200। 4200 इंटू, मान लीजिए के का मल्टीपल होगा, इसमें 1 जोड़ा जाएगा क्योंकि शेषफल कितना प्राप्त होता है? 1। तो 4200 के पुट करेंगे के की वैल्यू 2, तो 4200 गुणे 2 प्लस 1 हो जाएगा 8, हो जाएगा 4,
तो हो जाएगा 8401। संख्या कितनी होगी? 8401। इसके अंकों का योग 8 4 12 1 13। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा, मतलब रवीश ने 4/5 भाग पढ़ा, जबकि सोमा जो पुस्तक पढ़े उसका केवल 5/8 भाग पढ़ा। तो रवीश ने तो हालांकि उसमें से प्रत्येक ने अपनी पुस्तक का 1/20 पृष्ठ अभी शेष है, तो 1/20 इसका शेष है, 1/20 इसका शेष है। इतना भाग पढ़े कितना बचा? तो 1/5 भाग इसका बचा, 1/5 ये है और 3/8 इसका बचा। तो रवीश कुल कितना पढ़ा? 1/5 की वैल्यू इतना, तो 4/5। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से, तो 12 चौक 48। रवीश 480 पृष्ठ पढ़ चुका है। तो सोमा कितना पढ़े? 3 भाग करेंगे, 3 चौक 12 40। तो 1/8 की वैल्यू 40, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/8। 5/8 की वैल्यू 5 चौक 20 200। तो सोमा द्वारा पढ़े गए पृष्ठों का कितना हिस्सा पढ़ा? सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों का कितना हिस्सा पढ़ा? तो सोमा 200 पढ़े, रवीश कितना पढ़े? 480। तो सोमा कितना पढ़े? 200, रवीश पढ़ा कितना? 480। तो कितना हिस्सा है? भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 4 का नाम 4 4 दूनी 8, तो 5/12। ऑप्शन नंबर थर्ड। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 37 85 65 23। तो सबको ऐड कर देंगे, हो जाएगा 5 3 8, 8 5 13, 13 7 20, 0 हासिल लगे 2, तो 6 2 8 8 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 1 21, 210, 210/2, 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 20 1 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 पंजे 20, 52.5। ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। लेफ्ट ब्रैकेट के अंदर 4 दूनी 8, 1 9, 9/2 माइनस 3 3 9, 1 10, 10/3। एलसीएम लेंगे 6 2 3 6 2 27, 3 दूनी 6 20, जो हो जाएगा 7/6। 7/6 में 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7/18। 7/18 में 3 दूनी 6 2 8, तो 8/3 को घटाएंगे तो यहाँ 18 है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 48/18। 48/18 माइनस 7/18, तो ये घटा देंगे हो जाएगा 41/18। तो इतने पूरे की वैल्यू क्या आएगी? 41/18। इतने पूरे की वैल्यू 41/18। इतने की वैल्यू 4 3 12 1 13/3। तो डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, नीचे 41, 3 6 18 6, 7 18 की 1 हासिल लगी 37/41। ऑप्शन नंबर 4। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 3 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन 3 sec थीटा माइनस 4 cot थीटा का मान क्या होगा? तो ये थीटा साइन थीटा बराबर लंब/4 4/5 ट्रिपलेट के हिसाब से होगा 3। तो 3 tan थीटा बराबर लंब/आधार, तो लंब 4 आधार 3, 5 cot थीटा बराबर आधार बटा कर्ण 3/5। तो 3 sec थीटा बराबर ये हो जाएगा 5/3। 4 cot थीटा बराबर 3/4। 3 से 3, 4 से 4 कट गया, यहाँ 3 से 3, 5 से 5 कट गया, 4 में से 3 गया 1,
5 में से 3 गया 2, 1/2, ऑप्शन नंबर सेकंड। सिंप्लीफिकेशन करना है, पहले नीचे वाले सॉल्व करेंगे। 6 दूनी 12, 12 में से भाग करेंगे, यहाँ 1 आएगा, ये आएगा 120, 120 9 × 15/120, 3 से भाग करेंगे, 3 तिरिक 9, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 8 40, जो हो जाएगा 9/8, 9/8 -1, ये घट जाएगा तो 1/8। तो नीचे का मान कितना आया, 1/8, नीचे के वैल्यू 1/8। ऊपर सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24, 24 का हो जाएगा 6/24, तो 6 चौक 24, 1/4, 1/4, ये हो जाएगा -2, 5 में से 3 गया -2 × 4, ये हो जाएगा -8, -8 भागे 8, ये हो जाएगा -1, -1 है तो इधर भी माइनस यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा प्लस 12 + 1 -8, और ये हो जाएगा प्लस इसका मान 1/4। तो 12 में से 8 गया, 4 1 5, 5 + 1/4, 5 चौक 20, 1 21/4। तो ऊपर का 21/4 और नीचे का 1/8, तो हो जाएगा 21/4, 8 ऊपर जाएगा, 4 दूना 8, तो 21 दूना 42, ऑप्शन नंबर 4। ABC एक काम को 12, 16 और 24 दिन में करते हैं। 12, 16, 24, तो LCM होगा 12, 16, 24, LCM होगा 48, 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दूना 48। यदि BOC ने एक साथ 4 दिन तक काम किया, BOC ने 5 काम कितने दिन किए, 4 दिन में कितना काम हुआ, 20 काम। 20 यहाँ माइनस कर देंगे, 8 बच गया कितना, 28। उसके बाद C छोड़ के चला जाता है, उसके स्थान पे A आ जाता है, मतलब अब काम करेंगे A और B कितने दिन का काम करेगा, 7 काम करेगा। बचा काम कितना है, 7 से भाग देंगे, कितना दिन लगेगा, 7 चौक 28, 4 दिन। तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, 4 दिन में, ऑप्शन नंबर 3। द मोड एंड मीन ऑफ द ग्रुप 27.5, 28.5, द मीडियन करेक्ट टू प्लेसेस डेसिमल। तो मीडियन फाइंड आउट करना है, मोड एंड मीन दिया है, तो मोड बराबर होता है 3 मीडियन -2 मीन। तो मोड की वैल्यू कितना दिया है, 27.53, मीडियन निकालना है, ये हम मान लेंगे। अब मीन दिया है 28.5, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 के 0, 8 दूनी 16 के 7, 2 दूनी 4 1 5, 57 इधर ऐड करेंगे, हो जाएगा 5 7 7 14 की 4, 5 2 7 1 8, तो 84.53 m। तो m बराबर 84.5 × 3, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 8 24, 3 1 9 3, 2 5, 28.5, ऑप्शन नंबर 1। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, हाइट 32, डायामीटर 48, डायामीटर 48 है तो रेडियस कितना होगा उसकी आधा, 24। तो टोटल सरफेस एरिया कोन तो हो जाएगा πRL/πr²। तो πr कॉमन लेंगे तो L + R, तो हो जाएगा 22/7। R की वैल्यू कितना है, 24। तो साइलेंट ऊंचाई कितना दिया है, 32 + 24,
तो होगा 32 + 24, 4 2 6, 3 2 5, तो ये हो जाएगा 7 8 56। ये आएगा 22 × 24 × 8, मल्टीप्लाई करेंगे 4224। ऑप्शन नंबर थर्ड। कोई व्यक्ति की चाल स्पीड कितना दिया है 7/8, तो टाइम हो जाएगा 8/7, तो कितना अधिक समय लगेगा 1/7। 1/7 की वैल्यू देरी हो रही कितना 20 मिनट की, तो एक में कितना लगेगा 20 × 7 × 140 मिनट। ऑप्शन नंबर 4। प्लस वाले को ऐड करेंगे, इसको बस हटा देंगे, इसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 पेन को 75 रुपये में बेचने पर एक दुकान को 25% की हानि होती है, जो 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए 372 में कितने पेन बेचने चाहिए। तो 75/8, 25% की हानि, तो कितना हुआ 75। 75 से भाग करेंगे, 1% की वैल्यू 1/8, 24% का लाभ होगा, तो 124% बराबर 124/8, तो 124/8 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो हो जाएगा 4 3 12, 3 दूनी 6 7 3, तो 372 रुपये में कितने पेन 24 पेन। ऑप्शन नंबर 4। 8 अंकों की संख्या है जो 11 से विभाजित करने पर ए का मान क्या होगा। तो हो जाएगा 256, 1 3 9 1 4, एक अंतर कलम को योग करेंगे, 2 6 6 के बाद 3 3 के बाद ए, तो हो जाएगा 5 1 6 6 6 के बाद 9 9 के बाद 4, तो जोड़ेंगे 9 9 1 10 3 13 13 1 14 14 5 19 19, ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 6 2 8 8 6 2 8 8 3 11 11 प्लस ए, तो उधर 19 - 11 बराबर ए, तो ए का मान कितना आएगा 8। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति आवर के किलोमीटर प्रति आवर और 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 250 किलोमीटर 120 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी दूरी की औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति आवर, तो के का मान क्या होगा। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपान कुल समय। तो औसत चाल कितना है 42, कुल दूरी कितना है 250 प्लस 120 प्लस 50 अपान, तो 250 में 50 से भाग देंगे टाइम निकल जाएगा, 120 में के से भाग देंगे टाइम निकल जाएगा, और 50 में 25 से भाग देंगे टाइम निकल जाएगा, हो जाएगा 50 25, ये 5 25 दूना 50 2, तो हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 300 300 400 420, तो ऊपर 420 नीचे 7 प्लस 120 अपान के, हो जाएगा 42 बराबर 420 नीचे 7 प्लस 120 अपान के, 42 से 42 कट जाएगा, नीचे आएगा 10, हो जाएगा 7 प्लस 120 अपान के बराबर 10। इस 7 को इधर घटा देंगे, ये आएगा कितना 3 3 से भाग देंगे कितना आएगा 40, तो के की बराबर 40। ऑप्शन नंबर 4। एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो परिमाप क्या होगा। एक आयत, इसका विकर्ण 53, तो भुजा ए, ये भुजा बी,
तो क्षेत्रफल क्या होगा, ए और बी बराबर 1260, तो विकर्ण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर करेंगे, 53 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 2809। तो परिमाप पूछा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर ऐड कर देंगे, 2ab इधर ऐड कर देंगे, तो 2ab की वैल्यू कितना है 1260, दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा 5329, तो आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 5329, ए प्लस बी बराबर 73। तो परिमाप, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 146, ऑप्शन नंबर सेकंड। कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज दर पे 64,000 रुपये 1 वर्ष के लिए उधार दिए। जिस ब्याज की गणना करना है उसे अर्धवार्षिक की जाती है, तो भुगतान की जाने ब्याज की राशि अर्धवार्षिक, तो 25% का अर्धवार्षिक मतलब ये हो जाएगा आधा, 25 चौके 100, तो मतलब 1/8, तो 8 रुपये पे उसे कितना मिलेगा 9 रुपये। तो 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक, 2 अर्धवार्षिक, तो स्क्वायर कर देंगे इसका भी, हो जाएगा 64, हो जाएगा 81, 64 में से 81 गया, आएगा कितना 17, तो 64,000 है, तो 3 जीरो यहाँ चिपक जाएगा, 3 जीरो यहाँ, तो कितना ब्याज हुआ 17,000, ऑप्शन नंबर 1। एक संख्या में 23/3 जोड़ने पर 25/6 हो जाती है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25/6 हो जाती है, 23/3 जोड़ने पर, तो 23/3 इसमें घटा दीजिए, 2 को मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, हो जाएगा 23 दूना 46, 46 में से 25 गया, 6 में से 5 गया 1, 4 में 2 21, 21 बटा ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 3 7 21, 3 दूनी 6 माइनस 7/2, ऑप्शन नंबर 4। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 54 सेंटीमीटर, प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई 45 है। तो समबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसकी लंबाई 45, ये 45, ये 54, यहाँ से लंब डाला जाएगा, ये हो जाएगा इसका आधा 27, 9 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 9 3 27, ये हो जाएगा 3, 9 5 45, 5, ये 3 5 ये 4, तो 9 से भाग किया गया, 9 से गुणा कर देंगे, ये कितना जाएगा 9 चौक 36, साइड कितना हो गया 36, तो क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है 54, ऊंचाई कितना आएगी 36, 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 18, तो 54 × 18 बराबर 54 × 18 मल्टीप्लाई करेंगे 972 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। शुभम एक वार्षिक परीक्षा में 600 में 345 अंक प्राप्त किए, परीक्षा द्वारा अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 345/600 × 100, 00 कट गया, तो 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 1 9 3, 3 1 9 3, 3 बचे 15, 2 से भाग करेंगे, 2 5 10, 214, 2 5 10, 57.5, ऑप्शन नंबर 1। दिए गए चित्र में दोनों कंपनी को कुल वेतन का व्यय, दोनों कंपनी का कुल वेतन का व्यय कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए व्यय का लगभग कितने % के बराबर है। दोनों कंपनी का सैलरी कितना है, पहले 51 17 एक कंपनी की, अगली कंपनी कितना है 47 52, तो जोड़ देंगे 7 2 9 5 1 6 7 1 8 5 4 9, 9,869। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना व्यय है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कंपनी पे
7310 दूसरी कंपनी पे 5598 इसको ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा। 9 10 की 0 5 3 8 1 9 7 5 12 12,908 तो 9,869 अपान 12,908 इंटू 100 इसको डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन आएगा 76%। थैंक यू, धन्यवाद।